भगवान कन्हैया बोले हरी मैया यशोदा, मैंने माटी इसलिए खाई है। माटी को हिंदी में कहते हैं रज। जब मुझ में रजोगुण आएगा तो तमोगुण आएगा, और जब तमोगुण आएगा तो कंस जैसे मामा को मारने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आज भगवान श्याम सुंदर ने समझा दिया। आइए महाराज, देवकी मैया भगवान कन्हैया ने गोकुल में जाके मैया यशोदा का दुग्ध पान किया, स्तनपान किया। देवकी मैया, आप पर ऐसी कौन सी भूल हो गई थी, आप पर ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो संसार के मालिक ने तुम्हारे कोख से जन्म तो लिया लेकिन तुम्हारा दूध नहीं पिया। संसार के मालिक ने तुम्हारी गर्भ से जन्म तो लिया पर आपका दूध नहीं पिया। आइए महाराज, अगर ये कथा श्रवण करना चाहते हैं, देवकी के पूर्व जन्म का रहस्य श्रवण करना चाहते हैं, थोड़ा हम और आपको त्रेता में चलना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे मैया देवकी पूर्व जन्म में कौन थी। कुछ विद्वानों का ये कहना है दादा कि मैया देवकी जो है ये पूर्व जन्म में कैकेयी थी। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी मैया ने नहीं दिया था। भगवान राम ने खुद मांगा था कैकेयी मां से कि मां, मेरे पिता से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग दो। आइए महाराज, जितने प्यारे भगवान राम कैकेयी को थे, इतने प्यारे तो कौशल्यों को नहीं थे, तो भगवान राम को कैकेयी 14 वर्ष का वनवास कैसे दे सकती है। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं। कहते हैं महाराज, भगवान राम जब छोटे थे चारों भाई, एक बार जोरदार ताली बजाने से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर महाराज लिखा है, भगवान राम की जब पतंग कटी है, पतंग उड़ाने का बहुत शौक था भगवान राम को। तो भगवान राम वहां से भागे, कैकेयी मैया के पास पहुंचे और कैकेयी के पीछे से जाकर के आंखें बंद कर ली। कैकेयी ने जवाब दिया, तू कौन है? भरत है? कौन है? लक्ष्मण है? कौन है? शत्रुघ्न है? मेरी आंखें खोल। कौन है? राम है, मेरी आंखें खोल। लेकिन राम कुछ भी नहीं बोले। राम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बहुत देर हो गई। राम बोले हैं, मैया मैं नेत्र तो खोल दूंगा, लेकिन मुझे वचन दे दो कि हम जो मांगे सो मिले, सो मिले, सो मिले। कैकेयी बोली है, बेटा जो तू मांगेगा वही दूंगी, वही दूंगी, लेकिन मेरी आंखें तो खोल। जैसे राम ने आंखें खोली है, तो इधर कैकेयी मैया बोली है, बेटा राम तू तो मुझे प्राणों से प्यारा है। कहते हैं महाराज, राम बोले हैं, मैया मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। मेरे पिता से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। कैकेयी बोली, लाला दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ये कैसे माँ है जो अपने बेटा के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। राम बोले हैं, माँ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तो कैकेयी बोली, लाला जब समय आ जाए तो बता देना। बोले ठीक है। आज भैया इधर राजा दशरथ ने हिड़ोला पिटवा दिया, कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। तो इधर राम भागे, भैया आज मौका है, मेरे पिता से मेरे लिए 14 वर्ष का
वनवास मांगो। कैकेयी ने काले वस्त्रों को धारण किया, को भवन में जाके लेट जाती है। राजा दशरथ ने देखा है सब लोग दिखाई दे रहे हैं, पर कैकेयी नहीं दिखाई दे रही है। जेका कैकेयी काले वस्त्रों को धारण किए को भवन में लेटी है। तो राजा दशरथ ने जवाब दिया, क्या बात है, आज तो खुशी की बात है, राम राजा बनने वाले हैं। कैकेयी बोली, महाराज सुनो, मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे दो आज जवाब दिया है। दशरथ बोले हैं कैकेयी दो नहीं, आज तो तू 4 वरदान मांग ले, तुझे 4 वरदान देंगे, खुशी की बात है। तो भैया आज मैया कैकेयी ने पहले वचन में भरत राजधानी, वचन दूसरा सुनियो महाराज ज्ञानी। आप ज्ञानी हो, कहीं आपका ज्ञान खो ना जाए। राजा दशरथ से बोली है कैकेयी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम को 14 बरस का वनवास दिया जाए। एक 51 रुपये सम्मानित करेंगे। आकांक्षा प्रजापति गुरु से 51 रुपये आई है।
सुख संपत्ति प्रदान हो। बोलिए कन्हैया लाल की। चौदह वर्ष का राम को वनवास दिया जाए और मेरे बेटा को राजा अयोध्या का बना दिया जाए। आइए महाराज, जैसे ये शब्द सुने हैं राजा दशरथ ने तो पैरों के तले धरती खिसक गई है। राजा दशरथ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े के कहीं तूने ये क्या मांगा? राम बिना हे रानी कैसे जिएंगे हम। जवाब दिया, राम बिना हे रानी और कैसे जिएंगे हम। राम बिना हे रानी और ये एक सूट 100 रुपए माला सम्मानित करे हैं। प्रिय श्रमण से सुख संपत्ति प्रदान हो।